ये चूंकि गंभीर मुद्दा है और गंभीर मुद्दा पर विचार विमर्श व्यापक रूप से करके जी। उनका अध्ययन करके कोर्ट फैसला देगी। अभी इंटरिम रोक है। जो भी लोग होगा, गरीब लोग, उनको हम 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए भूमि खरीद के देंगे। और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार के बहाने अगर आप नफरत फैलाने की बात करेंगे, हिंसा फैलाने की बात करेंगे और तनाव पैदा करेंगे समाज में, तो बिल्कुल बिहार में ये इजाज़त नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो जातिगत गणना हो रही थी उसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी। अब इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम है। कोर्ट कह रही है सर कि जो गणना हो रही है वो एक तरीके का जो सर्वे चल रही है वो गणना सिर्फ कराने का केंद्र सरकार को अधिकार है, राज्य इस तरीके की गणना नहीं करवा सकती। नहीं, कोर्ट ने वो नहीं कहा है। कोर्ट ने जो कहा है अभी कि ये चूंकि गंभीर मुद्दा है और गंभीर मुद्दा पर विचार विमर्श व्यापक रूप से करके उनका अध्ययन करके कोर्ट फैसला देगी। अभी इंटरिम रोक है, तो कोर्ट ये कहती है कि केंद्र सरकार को ही जनगणना कराने का अधिकार है। जनगणना मीन्स सेंसस। हियर वी कंडक्ट सर्वे, काउंटिंग, जातीय गणना, यस, कास्ट बेस्ड काउंटिंग, कास्ट बेस्ड सर्वे। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में ही जातीय आधार पर ही सामाजिक शोषण, आर्थिक विषमता का शिकार है लोग। सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ये शिकार है लोग। तो ऐसे लोग, आप बहुत जातियां ऐसी हैं जो हकीकत है कि प्रतिशत के हिसाब से नहीं, प्रति 1000 के हिसाब से वो भूमिहीन है। पर 100 नहीं, पर 1000 वो भूमिहीन है। तो जब तक उसकी शिनाख्त हम नहीं करेंगे तो उनको आवासीय भूमि हम सरकार उपलब्ध कैसे कराएंगे। हमारा तो संकल्प है, महागठबंधन सरकार का संकल्प है कि आवासीय भूमिहीन जो भी लोग होगा, गरीब लोग, उनको हम 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए भूमि खरीद के देंगे। और ये जातीय आधार पर ये विषमता है, तो जाति का काउंटिंग होना चाहिए। लेकिन जब अब कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया है, क्या बिहार सरकार चुनौती देगी कोर्ट के फैसले को? कोर्ट के फैसले को अभी चुनौती देने की बात नहीं है, उसकी तो सुनवाई होगी। हाँ, सुनवाई होगी। सुनवाई को हम रखेंगे, ठीक से अपने पक्ष रखेंगे और पूरा भरोसा है कि हमें आदेश मिलेगा कि एक एक व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और जातीय स्थिति क्या है, इसकी जानकारी के लिए निश्चित रूप से कोर्ट हमें आदेश देगा। क्योंकि ये जातीय आधार पर जो काउंटिंग 1931 में हुआ है और आज भी जातिगत आधार पर आरक्षण है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है लोगों का। तो जातिगत आधार पर जब आरक्षण की स्वीकृति है और इकोनॉमिक्स बेस पर अपर कास्ट को भी सर्वेक्षण लोगों ने, मैंने बिहार सरकार ने आरक्षण दिया है, तो ऐसे आधार पर किस जाति की स्थिति क्या है इसकी जानकारी तो होनी चाहिए मुकम्मल। ये 1931 में हुआ था। उन्हीं अटकलबाजी के जरिए हम जातियों का आकलन करते हैं, इसलिए जातीय आधार पर गणना एकांत जरूरी है और कोर्ट का निश्चित रूप से हमारे पक्ष में फैसला आएगा। तारकिशोर प्रसाद कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने इसको कभी सीरियस लिया ही नहीं, कैसे करवाएंगे अब? तारकेश्वर जी, उसकी पार्टी तो जाति गणना के खिलाफ है तो बिहार में उसको राजनीति करनी है, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक से पेश नहीं किया। अरे भाई, अगर ठीक से हमने पेश नहीं किया तो आप भी एक पार्टी बन के पेश कर दीजिए ना ठीक से। क्या दिक्कत है तारकेश्वर जी? डिप्टी सीएम रहे आपका भी कास्ट की गणना होगी तो आप ही एक पक्ष क्यों नहीं बन जाते हैं? आमंत्रित कर रहे हैं आप उनको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आमंत्रित करते हैं। उनकी राय क्या है, मशवरा क्या है? हालांकि बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके जब एनडीए की सरकार थी, जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, हिंदुस्तान आवामी पार्टी की, तब का फैसला है कि बिहार सरकार ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मत फैसला लिया है और सर्वसम्मत फैसला लेके तमाम दलों के प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने जाकर के माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और पूरे देश पर जातीय आधार पर
सर्वेक्षण करने का हम लोगों ने आग्रह किया इसी सेंसस के तहत, लेकिन उन्होंने तो सेंसस को ही लटका के रखा। उसकी नीयत ठीक है, तारकेश्वर जी पूछिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है आपकी, संवैधानिक बाध्यता है, हर 10 साल में देश की जनगणना हो जानी चाहिए। तो 11 में जनगणना हुई और 21 में जनगणना हुई है, अभी तक क्यों नहीं हुई है? जवाब देना होगा। जनता को गुमराह कर रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव में उलझा करके, सांप्रदायिक मुद्दों में उलझा के फांसीवाद को मजबूत करने के लिए आप जो देश को गुमराह करना चाहते हैं, बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बिहार से आपकी खटिया खड़ी हो गई और बिहार ने नेतृत्व लिया है 2024 में इस लफाजी वाली सरकार को हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए ये पहल शुरू हुआ, इसलिए लोग बौखला गए। एक तरफ आप हैं कि भाजपा के नेताओं को तारकेश्वर प्रसाद को आमंत्रित करें, दूसरी तरफ वर्तमान जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका कहना है कि भाजपा तो खुश हो गई होगी। अब राजद के और भी नेता जो कह रहे हैं कि अब जैसे ही कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, तत्काल रोक लगाई है, भाजपा के नेता तो खुश होंगे। ठीक ही तो बोलते हैं वो। कैसे अब लड़िएगा इस चीज से? हम लड़ेंगे, हमारा ग्राउंड है, हमारा आधार है। हम तो बोल रहे हैं भाई, यही इसी हाईकोर्ट ने जाति आधार पर आरक्षण को वैधता दी कि नहीं, तो जातियों की तो गणना होनी चाहिए। हम बोल रहे हैं कि आपको पर 100 नहीं, पर 1000 कुछ ऐसी जातियां है कि प्रति 1000 के हिसाब से भूमिहीन है। तो उनका अगर सर्वेक्षण नहीं करेंगे तो भूमि उपलब्ध हम उसे कैसे करेंगे? सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक हम कैसे पहुंचाएंगे? 1931 का जातीय आधार पर जो गणना हुई, उसी गणना के अटकलबाजी पर हम जातियों का आकलन करते हैं। इसलिए आज जातीय गणना की जरूरत है और भाजपा नहीं चाहती है। इसलिए जातीय आधार पर जो विषमता है, जातीय आधार पर जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक उत्पीड़न है, भाजपा नहीं चाहती है। इसलिए भाजपा के गले की हड्डी बन गई है। इसलिए वो जो डिप्टी सीएम साहब बोलते हैं कि सरकार ने ठीक से पेश नहीं कर पाया, तो चलिए आप भी सरकार का एक सहयोगी बन जाइए ना, हम स्वागत करते हैं आपको। ठीक है। एक सवाल रहेगा, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के जो हैं वो बिहार आने वाले हैं, उसे लेकर लगातार राजनीति तेज हो रही है। जहां एक तरफ भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो भी उनको रोकेगा मिट्टी में मिल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ राजद के नेताओं या और भी नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि अगर जो हिंदू मुस्लिम करने के लिए आ रहे हैं तो फिर उनका विरोध होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बागेश्वर धाम बाबा धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं जी, चलिए हम स्वागत करते हैं आपको। हमारा संविधान ने सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को अपनी अपनी खूबियों का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है, नफरत फैलाने का अधिकार नहीं दिया जी। ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। एक एक व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, संविधान की है। और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार के बहाने अगर आप नफरत फैलाने की बात करेंगे, हिंसा, बैठे ना, हिंसा फैलाने की बात करेंगे और तनाव पैदा करेंगे समाज में, तो बिल्कुल बिहार में ये इजाज़त नहीं मिलेगी। चलिए, देखिए जिस तरीके से अभी हाईकोर्ट ने जो जातीय गणना हो रही थी उसके ऊपर तत्काल रोक लगा दिया, इसे लेकर अब महबूब आलम ने साफ कह दिया है कि जो डिप्टी सीएम, पूर्व में डिप्टी सीएम थे तारकेश्वर प्रसाद, उनको कह दिया है कि उन्हें भी आमंत्रित कर दिया है कि अगर जो आपको कुछ राय विचार देना है तो आप भी सरकार का हिस्सा हैं, आके राय विचार दे दे। साथ ही बाबा बागेश्वर पर भी खूब बोले कि अगर जो नफरत फैलाने के मनसे से आ रहे हैं तो वो करने नहीं देंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।